हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 10 की रिजल्ट जब आए तब आए। मैं बात करने वाला हूं फिलहाल कंपार्टमेंट वाले विद्यार्थियों का, प्राइवेट कैंडिडेट्स के बारे में और इंप्रूवमेंट वाले कैंडिडेट्स के बारे में कि क्लास 10 में उनका क्या होने वाला है। लगातार बच्चे हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर कंपार्टमेंट वालों का क्या होगा, प्राइवेट बच्चों का क्या होगा, इंप्रूवमेंट कैंडिडेट का क्या होगा। तो मैं पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ बताने अभी आया हूं, आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं क्या हो रहा है इनके साथ। समझिए, मैं एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इन चीजों को समझाता हूं जिनसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कंपार्टमेंट स्टूडेंट का क्या होगा। देखो, सीबीएसई के पास दो तरीके के कंपार्टमेंट वाले कैंडिडेट हैं। एक कंपार्टमेंट वाले कैंडिडेट वो हैं जो रेगुलर कंपार्टमेंट कैंडिडेट है, जो स्कूल जाया करते थे और उनको वहां से कंपार्टमेंट लगा है। दूसरे वो कैंडिडेट हैं जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं कंपार्टमेंट वाले। और ये प्राइवेट कैंडिडेट वालों के लिए कुछ अलग ही क्राइटेरिया सेटअप इस बार किया गया है। जो रेगुलर के प्राइवेट कैंडिडेट हैं, जो रेगुलर के कंपार्टमेंट कैंडिडेट हैं, उनके लिए सीबीएसई ने दो भागों में फॉर्मूले को बांटा है। एक वो कैंडिडेट जिनको पहली बार कंपार्टमेंट लगा है और एक वो कैंडिडेट जिनको दूसरी बार कंपार्टमेंट लगा है। जिनको पहली बार और दूसरी बार कंपार्टमेंट लगा है उन सभी का रिजल्ट एक साथ आ जाएगा। सीबीएसई जिस दिन भी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी उस दिन ये आप लिख के रख लीजिए। सीबीएसई कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 वाले बच्चों का एक साथ रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, ये बातें 100% तय है। लेकिन जिन लोगों का कंपार्टमेंट 3rd है उनका एग्जामिनेशन होगा, ये चीज भी तय हो चुकी है। और इन लोगों का एग्जामिनेशन दो तरीके से करवाया जाएगा। पहली जो चांस इनको मिलेगी वो मिलेगी स्कूल के माध्यम से। स्कूल इनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेगा। अगर ये उसमें भी फेल कर जाते हैं तो इनको एक मौका और देगा सीबीएसई डायरेक्ट, और सीबीएसई इनका एग्जामिनेशन लेगा ऑफलाइन मोड में सितंबर के महीने में। तो दो चीजें क्लियर हो गई, कंपार्टमेंट 1, 2 और 3 तीनों का क्या स्टेटस है। वैसे कैंडिडेट जो रेगुलर है, जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें मैं एकदम ओपन करके आपको बताऊंगा जो केवल आपके लिए ही बनाई गई है। जो दूसरी बात निकल कर आ रही है कि सर प्राइवेट कंपार्टमेंट कैंडिडेट का क्या होगा, तो बाबू देखो, तुम्हारा रिकॉर्ड जो है वो स्कूल के पास नहीं है, क्योंकि आप तो किसी स्कूल से है नहीं, आप तो फ्लाइंग कैंडिडेट हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो फ्लाइंग कैंडिडेट है, जिनका रिकॉर्ड स्कूल के पास नहीं है, उनके बारे में बस इतना ही खबर है कि उनको भी एग्जामिनेशन देना होगा। और उनका जो एग्जामिनेशन होगा केवल और केवल सीबीएसई कंडक्ट करवाएगी। उनके लिए स्कूल कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसे यहां पे करवाया गया था वैसे नहीं करवाने वाली है। इन चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो प्राइवेट कंपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए सीबीएसई ऑफलाइन एग्जाम करवाएगी, तभी उनका रिजल्ट पॉसिबल है। जबकि जो स्कूल के कंपार्टमेंट वाले तीन तरह के स्टूडेंट है, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3। कंपार्टमेंट 1 वाले का तो एकदम क्लियर है कि साफ रिजल्ट आने वाला है। कंपार्टमेंट 2 वाले पे थोड़ा भी शक है, क्योंकि सीबीएसई ने इस मुद्दे पे कुछ खुल के बोला नहीं है। कंपार्टमेंट 1 वाले एकदम निश्चिंत रहे, उनका रिजल्ट सारे बच्चों के रिजल्ट के साथ ही घोषित होगा, जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में ही आ जाएगा। लेकिन कंपार्टमेंट 2 वाला मुद्दा थोड़ा फंसा हुआ है। अगर सीबीएसई ने इस मुद्दे से एग्जाम ले लिया तब तो बेस्ट, अगर नहीं लिया तो ये समझ के चलिए कि कंपार्टमेंट 2 को भी सीबीएसई कंपार्टमेंट 3 की तरह ही ट्रीट करेगी। क्योंकि अभी रीजनल ऑफिस से जो खबर निकल कर आती है वो यही निकल कर आती है कि कंपार्टमेंट वालों पर सीबीएसई सख्ती बरतने के मूड में है, क्योंकि उनका कोई सेशन लॉस हो नहीं रहा है। उन्होंने खुद एक सेशन अपने वजह से लॉस किया है, तो उनका कुछ और समय लिया जाएगा, लेकिन उनका स्कूल के इवैल्यूएशन के बेसिस पे मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ खबर है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि आपका एक दिन भी बर्बाद हो, लेकिन जो खबर है वो सच्चाई आपको बतानी पड़ती है, इसलिए मैं बताता हूं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात मैं कर रहा हूं प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में, कि प्राइवेट कैंडिडेट जिनको आप फ्लाइंग कैंडिडेट भी बोलते हैं या जिनको आप पत्राचार कैंडिडेट भी बोलते हैं, उनका क्या होने वाला है। देखो, ऐसे बच्चों के लिए भी सीबीएसई के पास दो स्ट्रेटजी है। पहली स्ट्रेटजी यह है कि सीबीएसई इन बच्चों के पुराने रिकॉर्ड को निकाले। तो पुराने रिकॉर्ड को निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है, इसलिए इनका बस एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है
कि आप लोगों को प्रोबेबली एग्जाम देना पड़े, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट के लिए अभी तक नोटिस नहीं आया है कि उनका रिजल्ट जुलाई में सबके साथ आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए अभी आप लोगों को सीबीएसई के नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी खबर, जो देश के सबसे अच्छे बच्चे हैं, जिनको अपने आप पर इतना भरोसा है कि उनको पता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, सुधार कर सकता हूं, जिनको हम कहते हैं इंप्रूवमेंट के कैंडिडेट। इंप्रूवमेंट के कैंडिडेट के साथ क्या होने वाला है, इंप्रूवमेंट के कैंडिडेट का भी एग्जाम होगा। ये सीबीएसई ने क्लियरली बोला है, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से बोल दे रहा हूं, सीबीएसई ने स्पष्ट शब्दों में बोला है, इंप्रूवमेंट वाले कैंडिडेट का एग्जाम होगा, होगा, होगा। मैं 10 बार भी बोलूं नहीं होगा तो आप समझना कि होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि पिछले बार भी इन कैंडिडेट का जो मार्क्स मिला था वो स्कूल के क्राइटेरिया पे दिया गया था, जिसके बाद ये असंतुष्ट हुए थे, सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। तो इनको इस बार एग्जाम लेकर ही सेटिस्फाइड किया जा सकता है, इस बात को सीबीएसई ने भी मान लिया है। तो निश्चित रूप से इंप्रूवमेंट वाले कैंडिडेट का एग्जाम होगा, और ये एग्जाम प्रोबेबल डेट है कि सितंबर में हो जाएगा और अक्टूबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो एकदम क्लियर रहिए, अपने स्टैंड को एकदम समझिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट वाले कैंडिडेट पास होते हैं एक तरीके से, वो एडमिशन ले सकते हैं, वो अपने करियर को बचा सकते हैं, और जब उनका दोबारा रिजल्ट आएगा तो उस कॉलेज या उस स्कूल में उस रिजल्ट को सबमिट कर दे तो उनका सेशन भी बर्बाद नहीं होता है। इसलिए एकदम क्लियर स्टैंड है सीबीएसई का कि इंप्रूवमेंट वाले कैंडिडेट का एग्जाम होगा। कब होगा तो ये जान लीजिए, सितंबर में होगा, और रिजल्ट जो है ये अक्टूबर में होगा। अब एक अंतिम बात बच जाती है कि कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है। उन सभी लोगों को दोबारा मौका दिया जाएगा जिनका फॉर्म छूट गया है। किसी का भी करियर बर्बाद करना सीबीएसई का कोई मोटो नहीं है। बस इतना ही है अभी मेरे पास कंपार्टमेंट वाले, प्राइवेट वाले और इंप्रूवमेंट बच्चों को बताने के लिए। आप घबराइए मत, सब अच्छा होगा। कुछ समय लगेगा, तो समय तो अभी सब जगह लग रहा है। किसी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आने जा रहा है, कहीं का एग्जाम कैंसिल नहीं होने जा रहा है, सब जगह एग्जामिनेशन होगी। अरे भैया, तो आपका रिजल्ट तो सबसे पहले आएगा ना, आपका एडमिशन कौन रोक सकता है? कोई नहीं। दूसरी बात, सीबीएसई ने तो स्पष्ट कहा है कि रिजल्ट आए या ना आए, आप 11th में एडमिशन ले ले, ऐसा सीबीएसई ने खुला हुआ छूट दिया है। तो कंपार्टमेंट वाले बच्चे भी 11th में एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट वाले बच्चे भी ले सकते हैं, और जनरल कैंडिडेट भी 11th में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि साल के अंत तक सबका रिजल्ट क्लियर होगा। सीबीएसई अपने स्टैंड पे एकदम क्लियर है। फिलहाल मेरे पास है आपको बताने के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में तो और क्या चल रहा है अंदर की बात, कैसे होगी कंपार्टमेंट वालों की इवैल्यूएशन, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल इतना ही बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।